एक बार की बात है, पहाड़ों और हरी भरी हरियाली के बीच बसा एक अनोखा गांव में, वहां अर्जुन नाम का एक यंग बॉय रहता था। वो अपनी जिज्ञासा और ज्ञान की भूख को बुझाने के लिए बार बार जाते थे। गांव शांतिपूर्ण होते हुए भी लोगों के जीवन में बदलाव की हवाएं चलती रहती थी, पर वे अपने नियमित जीवन से खुश थे। एक दिन एक घुमक्कड़ भिक्षु जिसका नाम स्वामी विवेकानंद था, गांव में घूमने आया। भगवा कपड़ा पहने और ज्ञान की चमक फैलाते हुए उन्होंने गांव वालों से आत्म जागृति की शक्ति और हर व्यक्ति में सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता के बारे में बात की। भिक्षु के शब्दों से प्रभावित होकर अर्जुन जीवन, उद्देश्य और ज्ञान की खोज के बारे में बहुत सोचता रहा था और फिर स्वामी विवेकानंद के पास पहुंचा। बुद्धिमान ऋषि ने अर्जुन के अंदर की ज्वाला को पहचाना और उसने एक कहानी बताई जो लोगों पर स्थायी प्रभाव डालेगी। स्वामी विवेकानंद ने शुरू किया। एक बार एक घने जंगल में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी जो कभी नहीं उड़ पाती थी। वो अपने दिन एक शाखा से दूसरी शाखा पर उड़ते रहती थी, अपनी छोटी दुनिया में खुश रहती थी। एक दिन एक हल्की हवा ने पक्षी को फुसफुसाया, तुम्हारी उड़ान ऊंची होनी चाहिए और तुम्हें विशाल आकाश का अनुभव करना चाहिए। हालांकि पक्षी अपने परिवेश से बंधा हुआ झिझक रहा था। एक बार की बात है, पहाड़ियों और हरी भरी हरियाली के बीच बसे एक अनोखे गांव में, वहां रहने वाला एक युवा लड़का अर्जुन नाम का था। वो अपने दिन एक शाखा से दूसरी शाखा पर उड़ता रहता था, अपनी सीमित दुनिया में संतुष्ट रहता था। एक दिन एक हल्की हवा ने पक्षी को फुसफुसाया, तुम ऊंची उड़ान भरने और विशाल आकाश का पता लगाने के लिए बने हो। हालांकि पक्षी अपने परिवेश की परिचितता से बंधा हुआ झिझक रहा था। स्वामी विवेकानंद रुक गए और अर्जुन की आंखों में गहराई से देखने लगे। अर्जुन, तुम पक्षी की तरह हो। तुममें ऊंची उड़ान भरने और अपने भीतर की ज्ञान की विस्तृतता को जानने की शक्ति है। अपने आप को दिनचर्या की सीमाओं से ऊपर उठाओ, परिवर्तन को स्वीकार करो और अपनी आत्मा की नींव को मजबूत करो। अर्जुन को इंस्पिरेशन और स्ट्रोक डिसीजन का एहसास हुआ। उन्होंने ज्ञान की खोज में अपने गांव को अलविदा कह दिया, जो परिचित क्षितिज से बाहर था। जब स्वामी विवेकानंद आत्म साक्षात्कार की खोज से प्रेरित होकर एक बदलाव की यात्रा पर निकले तो उनके दिल में उनके शब्द गूंज उठे। साल बीते जा रहे थे और अर्जुन को ज्ञान और आत्मज्ञान का अनुभव हो रहा था। पावर्ड बाय डूबवर्स, उनके परिवर्तन से प्रेरित होकर गांव वालों ने अपनी सीमाओं पर सवाल उठाना शुरू कर दिया और ज्ञान की खोज में उतर गए। स्वामी विवेकानंद के ज्ञान से प्रेरित अर्जुन की यात्रा की कहानी गांव में एक किस्से वाली बन गई। भटकते भिक्षुओं ने जो अचानक परिवर्तन लाया, उससे सामग्री और नियमित समुदाय सदस्यों को सकारात्मक रूप से एकत्रित करने का एक जीवंत केंद्र बन गया था। उनमें से हर एक को अपनी क्षमता का एहसास हुआ था कि वे सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। और इसलिए स्वामी विवेकानंद की विरासत न केवल अर्जुन की कहानी में, बल्कि उन लोगों के दिलों में भी जिंदा रही, जिन्होंने आत्म प्राप्ति की भावना और ज्ञान की खोज को अपने अंदर जगाने का साहस किया था और अपने पंख फैलाकर और ऊंचाइयों को छूने का संघर्ष किया।